अच्छा कर दी ना, हाँ ठीक है। और एक उमेश, क्योंकि 5 सर स्टूडेंट उसके नंबर रेगुलर तो है ना। मेरे पास नहीं है। ना कोई। हाँ तुम कर दो है ना, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, और फिर मैं सर जो स्टार्ट आपने करूंगा वेव फॉर्मूला। ऑप्टिक्स। हाँ सर। आज क्या है कि देखो है ना, हम्म। कुछ क्वेश्चंस है, हालांकि तुम्हें वो टॉपिक सिंपल लगता होगा, लेकिन जो पीवाईक्यूज है मैं वो सॉल्व करवाऊंगा कुछ। और तुमको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी तुमको ही सॉल्व करने होंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स, है ना। कौन से चैप्टर के सर? देखो पढ़ाने को तो मैं पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स, और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, मतलब कि तुमसे करवाऊंगा सॉल्व, या फिर थोड़े बहुत मैं भी करूंगा सेमीकंडक्टर से। एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन बस। ठीक है तो करें स्टार्ट। यस सर। हम्म 3 स्टूडेंट बहुत है, तो करते हैं स्टार्ट, है ना। सर आपने जो अभी फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, V इक्वल्स टू EMF माइनस IR, तो हाँ वहां हाँ, पे V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। It is a वो तो गिवन maximum नहीं है। voltage. It is a maximum voltage dropped across the battery when no current is drawn. ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। सर वो तो EMF होता है ना। हाँ ईएमएफ। क्या पूछ रही हो तुम मेरे से? सर आपने फॉर्मूला बताया था ना, EMF माइनस IR इज इक्वल्स टू V वाला, कुछ ऐसा। तो जो ईएमएफ होता है ये होता है आपका, क्या पूछ रहे हो तुम मेरे से, ये इक्वेशन लिखूं क्या? नहीं सर। तो क्या पूछ रहे हो मेरे को एक बार ही बताओ। इक्वेशन मैंने जो बोली उसमें कुछ गलत गड़बड़ बोल दिया मैंने। तो उसमें से आई मैक्स कैसे निकालते, जो ये गिवन आपने जो इक्वेशन कही वो। अच्छा अच्छा ओके। तो तुम्हें इक्वेशन पता है ना, v इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई आर, ये होती है इक्वेशन। अब हाँ क्वेश्चन में तो क्या हमें। क्या डेटा गिवन है, कौन कौन से डेटा गिवन है मुझे नहीं पता, क्या क्या गिवन है उसके अंदर। अभी उसको बाद में सर। डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये 2-3 और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं ना। यस सर। हाँ तो अपन पहले ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो सबके, मतलब कि सबके लिए हो। तो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और वो जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो होंगे, इसको मैं रख देता हूँ टैब को पहले तो एक बार इधर। तरुण सागर भी आ गया, ये भाग जाता है बीच में ही। चलो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है वो मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। तो न्यू सेक्शन, और ये न्यू सेक्शन होगा आपका, ओके। चलो कोई नहीं, इसको न्यू सेक्शन ही नाम रहने दो। हाँ तो कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप सभी ने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब चीज तो देख ही रखे हैं, यस सर। है ना। तो समथिंग नीड्स योर अटेंशन, बस लास्ट है गो टू मीट टैब। अब स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, वही दिखाई दे रहा है। यस सर। चलो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें आपको नंबर डेंसिटी दे रखी है होल्स की, NH, और ये गिवन है आपको 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 10 रेज टू द पावर प्लस 15 पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया? और आपको
इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दे रखा है 1.8 10 रेज टू द पावर 17 पर मीटर क्यूब। तो आपको निकालनी है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ कैसे निकालोगे? ये वैल्यूज एक्चुअल में है ना, मैंने खुद ने अपनी तरफ से बना के दी है, इसलिए आपका आंसर NI क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ये पता होना चाहिए ना, ये तो सिंपल है ये तो चलो निकालो। चलो मैं वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू दे देता हूँ जो एग्जाम के अंदर आई थी ना। एग्जाम के अंदर जो वैल्यूज दी गई थी, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर जो वैल्यू गिवन थी वो थी कुछ, ये तो मैंने अपनी तरफ से दी थी वैल्यूज, पर एग्जाम के अंदर जो वैल्यूज गिवन थी वो ये थी। एग्जाम के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 4.0 10 रेज टू द पावर 20 पर मीटर क्यूब। और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपको गिवन था कितना? 1.2 10 रेज टू द पावर 15 पर मीटर क्यूब। तो आपको निकालना है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो करो कैलकुलेट। सर मैंने अभी तक सेमीकंडक्टर जितना आपने पढ़ा है उतना ही पढ़ा है। तो मैंने तो ये भी बताया था उस दिन, बस मैंने उस दिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए थे, अदरवाइज पढ़ाने को तो मैंने ये भी पढ़ाया था। सर इसका फॉर्मूला भी बताया था आपने। बिल्कुल बताया था मैंने, फॉर्मूला अभी बताऊंगा तब पता चलेगा ये तुम्हें। ये फॉर्मूला मैंने बताया था अच्छा आपको। हाँ सर बताया था Ne इक्वल्स टू NH माइनस नहीं NE NH और Na तो दोनों सेम होता है तीनों। करो 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 करो। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कोई तो है जो ज्वाइन करना चाह रहा है, चौहान एडमिट। हाँ तो बताओ क्या आएगा आंसर आपका? क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? यस You have सर। to given number density of holes, intrinsic carrier concentration, and you have to find number density of electrons. So calculate। और कैलकुलेट करने से पहले मेरे को तो सिंपल फॉर्मूला ही बता दो आप, कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो इसको डिराइव करने के लिए। किसी को याद है फॉर्मूला? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स गिवन है, नंबर डेंसिटी, ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है, और पूछा गया है आपसे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। ये Ni जो है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, तरुण सागर का कुछ आंसर आया है 3.6 10 रेज़ टू पावर 9। देखते हैं अभी तरुण। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए देखो ना, ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके लिए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडीशन होती है Ne मल्टीप्लाई बाय NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। इस पूरी बुक के अंदर दो ही फॉर्मूले हैं सिर्फ, एक तो ये है और एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बस दो ही है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। बस ये दो फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर के अंदर, बाकी कोई फॉर्मूले है ही नहीं इस चैप्टर में। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, Ne मल्टीप्लाई बाय NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ni आपको गिवन है
ये गिवन है आपको 1.2 10⁻15, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे आप किससे, 4.0 टाइम्स 10⁻20, ये आ जाएगा आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आपको सॉल्व करना है बस, इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। समझ में आ गया? तो चलो चेक करते हैं तरुण का आंसर सही है कि इनकरेक्ट है। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे पहले, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.44। 1.2 का स्क्वायर कितना होता है, 1.44, और ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 4.0 10⁻20, ये कैंसिल हो गया आपका कितनी बार, 10⁻10 टाइम्स। ठीक है, अब 10 में से आप एक काम करो, इसको तो रख लो 9 और इधर कर दो 14.4, इसका मतलब तरुण का आंसर सही है। तो 14.4 डिवाइडेड बाय 4.0 टाइम्स 10⁻9, तो ये हो गया आपका, मैं हिंदी में कर देता हूँ कैलकुलेशन, 4 तिये 12, 2 बचे 36 into 10 4 to the power 8. 24, 3.6 है ना, 10⁻9। तरुण का भी सेम आंसर यही आ रहा था, अभी आंसर उसने डाला तो था मैसेज में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। इसी टाइप के मैं बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से, ठीक है, आपको करने हैं ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको कुछ डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा, आपको ये बताना है कि वो फॉरवर्ड बायस होगा या फिर रिवर्स बायस होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टाइप तो ये हो गया, इस पूरे चैप्टर में कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एक टाइप तो ये हो गया, दूसरा टाइप है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं ना कुछ डायग्राम, अच्छा मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है क्या इसमें, No, sir. दिखाई दे रहा है ना, दिखाई नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, क्यों कैमरा ऑफ दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ से। हाँ मैंने तो इधर चालू भी कर रखा है फिर भी, बस एक सेकंड में चालू कर देता हूँ, वैसे तो इतनी खास कोई जरूरत है नहीं, मैं भूल गया कहाँ से करते हैं चालू, छोड़ो क्या काम है, मेरी आवाज साफ आ रही है और ये स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए बस, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं आपको है ना सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आपको बताना है वो फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। ठीक है, बस इतना सा बताना है, रिवर्स बायस या फिर फॉरवर्ड बायस, एक एक से पूछूंगा मैं। ठीक है, तो आपका डायग्राम है +4 वोल्ट, ये रहा आपका डायोड, और ये रहा आपका रेजिस्टेंस, और यहां पे है आपका +6 वोल्ट। आपको पता है ये जो है सिंबल है किसका, PN ये junction. सिंबल है आपका डायोड का सिंबल, बिल्कुल सही, ये डायोड का सिंबल है, तो आपको पता ही सर है डायोड का फॉरवर्ड है सिंबल। ये. तो सभी को पता हो गया होगा कि ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इधर तो होता है आपका P और ये होता है आपका N। अब ये जो P है आपका कनेक्टेड है 6 वोल्ट से, N कनेक्टेड है आपका +4 वोल्ट से, हालांकि है दोनों पॉजिटिव, लेकिन ये है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल इन कंपेरिजन टू +4। ठीक है, तो ये जो +6 है ये मोर पॉजिटिव हुआ इन कंपेरिजन टू +4, तो P जो है आपका कनेक्टेड है आपका हायर पोटेंशियल से, और N कनेक्टेड है आपका लोअर पोटेंशियल से, तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस, ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका डायोड। अब आंसर सबको देने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए बोलना नहीं है आपको, आपका आंसर अपने पास रखना है कुछ देर के लिए, मैं सबके आंसर ले लूंगा एक साथ फिर। सर रिवर्स बायस कैसे हुआ?
क्या आप तुमने क्या बताया था? मैंने तो अरे मोर, फॉरवर्ड बताया हाँ हाँ, था। अरे रिवर्स नहीं, ये फॉरवर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस होगा। ये हायर पोटेंशियल पे है ना आपका पी। पी हायर यस सर। पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन है आपका लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है -10 वोल्ट और इधर है आपका -4 वोल्ट। अब सभी को आंसर देने का मौका मिलना चाहिए। ये हो गया पी और ये हो गया आपका एन। ये डायोड है, ये कोई डायोड है, ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मान लो आप आर, यहां भी आप मान सकते थे आर। ये -10 वोल्ट है, ये -4 वोल्ट है। अब सबको अपने आंसर अपने पास रखने, मैं पूछूंगा फिर बाद में ना, किसी से पूछ सकता हूं मैं। तो आपको बताना है कि ये तो है फर्स्ट डायग्राम, ये है आपका सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम जो है रिवर्स बायस होगा कि फॉरवर्ड बायस होगा? तो स्टार्ट करते हैं रचना से। फॉरवर्ड बायस, बहुत बढ़िया। तो इसमें आप देखिए, ये है आपका मोर नेगेटिव और ये है लेस नेगेटिव, यानी कि ये है आपका हायर पोटेंशियल पे और ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, हायर पोटेंशियल कनेक्टेड टू द पी टर्मिनल एंड लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड टू द एन टर्मिनल। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। फिर से फॉरवर्ड बायस। थर्ड, नेक्स्ट डायग्राम है आपके पास। अब ये जो टर्मिनल है आपका, ये तो रहा आपका डायोड और इसको कनेक्ट कर देता हूं मैं रेजिस्टेंस से और इधर कनेक्ट कर देता हूं मैं +2 वोल्ट से और इसको मैं कर देता हूं ग्राउंड। ठीक है, ये है आपका पी टर्मिनल, इधर है आपका एन टर्मिनल। जैसे ये आपका पी था, इधर एन था, ये पी था, ये एन था, ऐसे ही ये पी है, ये एन है। तो पी टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया 0 वोल्ट से, यानी कि ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का होता है 0 वोल्ट और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया +2 वोल्ट से। तो आपको बताना है ये रिवर्स बायस होगा कि फॉरवर्ड बायस होगा? तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अब नंबर है तरुण का। अच्छा, व्हाट्सएप पे किया है क्या मैसेज? हाँ, आंसर तो आ गया है और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ये है आपका 0 वोल्ट और ये है आपका +2 वोल्ट। +2 वोल्ट क्या है? हायर पोटेंशियल, और वो एन से कनेक्ट है आपका, और लोअर पोटेंशियल कनेक्ट है आपका पी से। तो ये तो आपका हो गया रिवर्स बायस। ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, फिर ये क्या, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा एक्चुअल में। फिर इसके बाद में अपन एक नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये लास्ट स्टेप जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये लास्ट होगा। अगर मान लीजिए मैं इस टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूँ -4 वोल्ट से, ये टर्मिनल मतलब कि इस बार ले लेता हूं मैं कुछ ऐसा। ये हो गया आपका डायग्राम। थोड़ा ढंग का बना लेना डायग्राम। क्या आंसर देने लग गए क्या? अगर कुछ गड़बड़ हो मेरी आवाज वगैरह में तो बता देना मेरे को ना। तो ये हो गया आपका P, इधर हो गया आपका N और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ वही पहले तो रेजिस्टेंस से, और अब की बार मैं इसको कर देता हूँ ग्राउंड। ठीक है, ये भी आर ही था आपका, ये भी आर है। तो अब जिससे मैं पूछूंगा ना वही बताएगा। अब ये जो चौहान है ना, सूर्यदेव सिंह, सूर्यदेव सिंह बताएगा। सोचो और बताओ कि ये आपका रिवर्स बायस होगा। अच्छा, रिवर्स बायस, सूर्यदेव सिंह का आंसर है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी कि जो पी है आपका लोअर पोटेंशियल -4, ये है आपका 0। ओके, प्राची को ऐड किया जाए।
एक सेकेंड। अच्छा, दो दो लोग है यहाँ पे। बस एक सेकंड, अभी ऐड करता हूँ। हो गई क्या ऐड? एक तो मेरे को ना, हाँ दिख गया, एडमिट ऑल। चलो ठीक है। तो आपका ये जो टर्मिनल है -4 वोल्ट, इट इज एट लोअर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल इज मोर पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू -4 वोल्ट। तो आपका ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल, ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल। एंड हायर पोटेंशियल टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पी टाइप। तो ये आ जाएगा आपका किसमें? रिवर्स बायस। यानी कि अभी तक मैंने 4 पूछे तो चारों लोगों ने सही आंसर दिए। ये भी हो गया आपका रिवर्स बायस। ये दो तो थे आपके फॉरवर्ड बायस, दो है आपके रिवर्स बायस। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन के लिए रेडी रहो अब। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा तुम लोगों से। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद है कि आप लोग कर ही दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर मान लीजिए मैं आपको देता हूं इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है, मैं आपको इनपुट वेवफॉर्म दूंगा और आपको उसका आउटपुट ड्रॉ करना है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। जो भी डायग्राम मैं आपको दूं उसमें आपको क्या करना है, आउटपुट वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना होगा उसके अंदर। तो शायद आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर भी रखे होंगे। चलो देखो इधर, ये है आपका इनपुट वेवफॉर्म। ये है -V और ये जो है ये है आपका +V और ये है आपकी जीरो लाइन, जीरो। सबको समझ में आ गया हो शायद। ये इनपुट वेव फॉर्म है, एक्चुअल में स्क्वायर वेव है ये। और ये है इनपुट वेव फॉर्म और सर्किट डायग्राम है आपका कुछ इस तरह से। सर्किट डायग्राम है, ये तो रहा रजिस्टर और इसको कर देता हूं मैं कुछ, चलो ऐसे कर देते हैं, दोनों केसेस देख लेंगे अपन इसी में ही। ठीक है, ये ग्राउंडेड है और यहाँ पे, अरे एक सेकंड एक सेकंड, गलती से प्रेस हो गया ये। ये ग्राउंडेड है आपका और आपको यहाँ पे लेना है V आउटपुट। वैसे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए था एक, तो इस रेजिस्टेंस को एक काम करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इधर। चलो इसको फिर से बना देता हूँ मैं डायग्राम को। तो ये डायग्राम हो जाएगा आपका कुछ ऐसे और इसको करता हूं मैं ग्राउंड और ये है आपका VO। यानी कि आउटपुट वोल्टेज लेना है आपको इन दो पॉइंट के बीच में, एक तो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ये है आपका RL एक्चुअल में जो आप, और ये है टर्मिनल आपका A। ठीक है, अब आपको लेना है आउटपुट। इनपुट आप दे रहे हो कुछ ऐसा, तो बताओ आउटपुट जो वेव फॉर्म होगी, लेकिन इसको आप आंसर कैसे दोगे? आपको तो लिखना पड़ेगा, ये तो बनाना पड़ेगा आपकी बुक के अंदर। तो चलो बनाओ, आउटपुट वेवफॉर्म बनाओ इसके लिए। ये इनपुट है, V इनपुट। यू हैव टू ड्रॉ ए वेवफॉर्म फॉर द V आउटपुट। ये आपको ड्रॉ करना है, V आउटपुट ड्रॉ करना है आपको।
ये हो गया आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। मैं टेबलेट लेता हूं तब तक कुछ, और आप इसको सॉल्व करिए, ड्रॉ करिए, और फिर मैं पूछूंगा। सर ये कैसा रेक्टिफायर आ गया? अभी तो सिर्फ दो ही रेक्टिफायर पड़े थे, एक तो हाफ वेव, फुल वेव। हाँ हाँ, हुआ किसी का? सर ये कौन सा रेक्टिफायर है? अब ये तो तुम ही बताओ कौन सा रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर वगैरह भूल जाओ, ये एक सर्किट डायग्राम है जो आपको गिवन है, डायोड गिवन है, और आपको पता है कि जो डायोड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये आइडियल डायोड है, ठीक है। ये क्या है? आइडियल डायोड, जो कि रिवर्स बायस में कितना रेजिस्टेंस ओवर करेगा? ये रिवर्स बायस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये। फॉरवर्ड बायस कितना रेजिस्टेंस देगा? ये 0, ठीक है। 0 रेजिस्टेंस, यानी कि इसको आप बोल सकते हो शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट सर्किटेड। और ये हो गया आपका ओपन सर्किटेड। रिवर्स बायस में क्या होता है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, और फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस होता है फॉर आइडियल सेमीकंडक्टर। तो रिवर्स बायस में क्या है कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब ये शॉर्ट का और ओपन का मतलब समझते हो तुम लोग? शॉर्ट का मतलब इतना पार्ट नहीं है, मतलब शॉर्ट हो जाना। हाँ, शॉर्ट का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आपका ये डायोड है, शॉर्ट ठीक है। सर्किटिंग वाला ना? हाँ, जैसे ये डायोड है और ये सर्किट डायग्राम है आपका, ठीक है। इधर से आप आउटपुट दे रहे हो और ये आपका कोई दूसरा पॉइंट है, जैसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और ये फॉरवर्ड बायस है। मान लो ये किस में है? फॉरवर्ड बायस में, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट यानी कि ऐसे यूं। मान लो कि यहाँ पे डायोड है नहीं, ये सीधा ऐसे कनेक्ट कर दिया अपने वायर को, क्योंकि कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये? 0 रेजिस्टेंस, यानी कि सिंपली आप वायर को ऐसे कनेक्ट कर दो यूं। ओपन का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओपन का मतलब है कुछ ऐसा। ये देखो, ये हो गया आपका ओपन सर्किट, ये हो गया आपका ओपन सर्किट, यानी कि दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। ये हो गया आपका ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट किस केस में होता है? रिवर्स बायस में। और शॉर्ट सर्किट होता है आपका फॉरवर्ड बायस में। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलो मुझे बताओ अब ये इसका आउटपुट क्या होगा? इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूं आपको, है ना। एक तो मैं बता देता हूं, फिर आपको करने होंगे बाकी क्वेश्चंस। तो बताऊं फिर मैं? चलो इसको मैं बता देता हूं आपको। तो आपका जो इनपुट वेव फॉर्म था, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसी के नीचे इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। आपको तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। और आपको ये तो सबको पता है कि रिवर्स बायस किस कंडीशन में होता है, फॉरवर्ड बायस कौन सी कंडीशन में होता है। अब देखो, -V, अरे यार ये तो मिट गया गलती से। -V से जब आप जाओगे 0 + V की तरफ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। जब आप -V से जा रहे हो कहां पे? 0 की तरफ, और 0 से जाओगे आप +V की तरफ, यानी कि आप यहां पे इनपुट दे रहे हो पॉइंट ए पर।
पॉइंट ए पर आप पोटेंशियल कितना दे रहे हो, आप -V से आप V की तरफ जा रहे हो आप यहाँ पे। तो देखो ये तो है आपका एक एंड तो है आपका 0 वोल्ट से कनेक्ट, और दूसरा एंड कनेक्ट है आपका -V से, जो कि इंक्रीज हो रहा है, -V से इंक्रीज हो रहा है 0 तक। तो देखो -V से 0 तक तो आपका रहेगा कौन सी स्टेट में, ये क्योंकि ये 0 तो है आपका हायर पोटेंशियल पे, -V है आपका लोअर पोटेंशियल पे, 0 से नीचे नीचे तक। 0 से नीचे जो है ये रहेगा लोअर पोटेंशियल पे, पॉइंट ए जो है आपका रहेगा लोअर पोटेंशियल पर, और ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल पे 0, ये वाला। तो ये ऑन स्टेट में रहेगा, ऑन स्टेट। ये जो ऑन स्टेट होगी आपकी, ये ऑन स्टेट बोल दो या फिर आप बोल दो इसको फॉरवर्ड बायस। कब तक रहेगा ये, -V से 0 तक, 0 से नीचे तक है ना, 0 से नीचे -V तक। अब जैसे ही आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा 0 से आगे, तो देखो 0 से आगे होते ही यहां तो है आपका 0 पोटेंशियल, और यहां का जो पोटेंशियल है वो 0 से ऊपर जा रहा है आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका हायर पोटेंशियल, और ये हो जाएगा आपका लोअर पोटेंशियल। यानी कि इसके लिए जो है आपका जो डायोड होगा वो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। और सिर्फ ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ब्लैक कलर से। ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसके लिए आपका डायोड होगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये होगा लोअर पोटेंशियल पे, ये है आपका 0, यानी कि इधर वाला जो है 0 से नीचे होना चाहिए। एन टाइप जो है ना, ये 0 से नीचे होना चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड, तो आपका जो आउटपुट बनेगा वो आउटपुट कैसा बनेगा, कुछ ऐसे। ये है -V, ये है आपका 0, ठीक है। ये आपका रहेगा फॉरवर्ड बायस। अब ये जो ऊपर का था ना, ऊपर वाला पोर्शन, ये क्लिप हो गया, क्लिप यानी कि कट, ये कट हो गया आपका पोर्शन। अब आपको तो आउटपुट कुछ ऐसा मिला, V आउटपुट, ये था आपका V इनपुट। तो ये जो पोर्शन था आपका, ये क्लिप हो गया। क्यों क्लिप हुआ, क्योंकि इस पोटेंशियल के लिए आपका जो ये डायोड था ये हो गया था रिवर्स बायस में। क्यों, क्योंकि ये था हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट ए पर आपको मिलता हायर पोटेंशियल, और वो कनेक्टेड है आपका एन टाइप से, इस वजह से। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जिसको समझ में नहीं आया अपना हैंड रेज कर सकते हो आप। इसका मतलब सबको समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के रेडी रेडी रहो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा उमेश, समझ में नहीं आया, एक अच्छा समझ में नहीं आया इसलिए हाथ खड़ा किया ही, चलो ठीक है। चलो ठीक है। तो दरअसल देखो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपको तो सिर्फ इतना देखना है। चलो मैंने इतना सारा वो कर दिया यहाँ पे कचरा, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। चलो नीचे दूसरा डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये है आपका -V, और ये है आपका +V, और यहाँ पे कहीं है आपका 0। ये है आपका डायोड, इधर तो है मान लो। अब मैं ये रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा, सीधा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्चुअल में रेजिस्टेंस में इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वहां पे अपन को लेना होता है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट लेना होता है, लेकिन आपको चाहिए VO से मतलब है। जबकि ये जो है ना, ये 0 से कनेक्टेड है, ये क्या है, 0 से कनेक्टेड है, 0 वोल्ट। ये हो गया आपका पोटेंशियल, ये हो गया आपका पोटेंशियल कितना, इसको बोल दो आप पोटेंशियल V, मतलब कि A है, ये है टर्मिनल आपका A टर्मिनल। यहां तो आप पोटेंशियल यहां से दे रहे हो, और ये आपने कनेक्ट कर दिया किससे, ग्राउंड से इधर।
पी को आपने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, पी को आपने कनेक्ट कर रखा है ग्राउंड से, ध्यान रखना। और ये जो एन टाइप है, एन टाइप कनेक्ट कर रखा है आपने टर्मिनल ए से, जहां पे आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो कुछ ये। ऐसा क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है ये। तो अब देखो आप, अब मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल जो आपका कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो माइनस वी से, ये यहाँ पे है आपका माइनस वी से जीरो, जीरो से प्लस वी, फिर कुछ समय के लिए प्लस वी रहेगा, फिर दोबारा ड्रॉप होगा प्लस वी से जीरो एंड जीरो टू माइनस वी, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर दोबारा, फिर ये ऐसे, ये स्क्वायर वेव फॉर्म में कुछ ऐसे चलती रहेगी। तो मैंने क्या है कि सिंपल एक पल्स दी है अभी तो इस पल्स में देखो होता क्या है, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है माइनस वी टू जीरो। अब जैसे माइनस वी की वैल्यू मान लो कि -10 है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप मान लो कितनी -10, इसकी वैल्यू मान लो आप कितनी +10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट, ये जीरो है। अगर मान लो मैं यहाँ पे -10 वोल्ट देता हूं और इधर तो है आपका जीरो, इधर तो आपका 0 वोल्ट है ही, तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस में होगा कि रिवर्स बायस में होगा? ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू एन टर्मिनल, हायर पोटेंशियल, 0 वोल्ट इज हायर पोटेंशियल इन कंपेरिजन टू -10 विच इज कनेक्टेड टू पी टर्मिनल। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट, यानी कि करंट को पास होने देगा। अब देखो ये -10 पे भी पास होने देगा, -9, -8, -7, -6, 5, 4, 3, 2, कहां तक? अगर ये -1 होगा ना, ये -1 वोल्ट, तो भी -1 वोल्ट क्या है, ये लोअर पोटेंशियल इन कंपेरिजन टू जीरो पोटेंशियल, जीरो वोल्टेज, तो भी ये किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। लेकिन ये पहुंचेगा जीरो पे, और जीरो के बाद में देखो यहाँ पे +1 वोल्ट अगर मैंने कर दिया इसको, तो +1 क्या है आपका, +1 हो गया आपका पॉजिटिव इन कंपेरिजन टू जीरो वोल्टेज। अब ये पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल कनेक्टेड टू एन टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड टू पी टर्मिनल, ये तो रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस में आपको पता है ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ऐसा जैसे कि यहां पे कुछ है ही नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कोई करंट पास नहीं होगा, यानी कि ये जो पोर्शन है ना आपका जीरो से ऊपर वाला पोर्शन, इसके लिए कोई आउटपुट दिखाई नहीं देगा। आपको आउटपुट दिखाई देगा सिर्फ लोअर पोटेंशियल के लिए, जीरो से कम पोटेंशियल के लिए, यानी कि जीरो से कम पोटेंशियल यानी कि -10 टू जीरो पोटेंशियल, यहां तक के लिए ही दिखाई देगा सिर्फ ये। तो आपका जो आउटपुट होगा, आउटपुट में ये जो पोर्शन है ना, ये क्लिप हो जाएगा, क्लिप यानी कि कट जाएगा ये। तो आउटपुट में आपको मिलेगा -10 वोल्ट और जीरो, ये इसके नीचे ही बनाना है, इसके नीचे ही बनाना है सीधा ना, ये आपको मिल जाएगा, ये 0 वोल्ट है, ये है -10 वोल्ट, क्योंकि -10 से और जीरो के नीचे नीचे ही ये कंडक्ट करेगा। अब बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? शायद सबको समझ में आ गया, शायद समझ में नहीं आया इसलिए हाथ खड़ा कर रहे हो, या फिर समझ में आ गया इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा? ये मतलब कि ये वाला, ये वाला समझाना है कि ये वाला समझाना है, नीचे वाला? देखो ये तो इनपुट है, ये तो आपको एग्जाम में गिवन था, ये तो एक्चुअल में। और इसमें क्या गिवन था, इसमें ये गिवन था कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? आपका कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, यूं, ऐसे पल्स में, ऐसे यूं। ठीक है, मैंने तो आपको सिंगल एक पल्स दी थी, यानी कि -10, जीरो, और ये हो गया आपका +10, ऐसे यूं जाएगा आपका। ठीक है,
लेकिन आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में ही आपको आउटपुट मिलेगा, रिवर्स बायस में कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। क्या ये पता है तुम्हें? है ना? क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको? जीरो। तो ये जो पोर्शन है ना आपका, मैं बोला था ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, इसके लिए जो आपका ये जो डायोड है वो होगा आपका किसमें? रिवर्स बायस में। अब आप बताओ कि रिवर्स बायस में क्यों होगा? इसके लिए, इस रीजन के लिए सिर्फ इतना सा बता दो बस, कि रिवर्स बायस ना, रिवर्स बायस में क्यों रहेगा ये? क्योंकि आपका जो एन टाइप है ना, वो हायर पोटेंशियल पे है, जबकि वो होना चाहिए लोअर पोटेंशियल पे। इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए है ना, जो डायोड है वो आपका रहेगा ऑफ, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स बायस में है। ठीक है ना? ये जो रीजन है ना, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, इसमें आपका जो रिवर्स, ये जो डायोड है वो रहेगा आपका रिवर्स बायस। फॉरवर्ड रहेगा आपका, ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं ना, इसमें रहेगा फॉरवर्ड बायस। ये ग्रीन वाले पार्ट में रहेगा आपका, क्योंकि आपका एन टाइप है लोअर पोटेंशियल पे, फॉर दिस रीजन, फॉर ग्रीन रीजन, लोअर पोटेंशियल पे। और पी तो आपका पता ही है जीरो पोटेंशियल पे है ही ये तो जीरो के कंपैरिजन में यहां पे लोअर पोटेंशियल होना चाहिए ना। तो लोअर पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करेगा? -10 से जीरो, जीरो के नीचे नीचे। ये वाला जो रीजन है ना, सिर्फ इसमें रहेगा आपका ऑन, और यहां पे रहेगा आपका ऑफ। ऑफ को आप बोल दो ऑफ स्टेट, यानी कि रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ऑन स्टेट, क्योंकि ये रहेगा आपका फॉरवर्ड, कितना रेजिस्टेंस? जीरो ओम, जीरो रेजिस्टेंस। हाँ प्रिंस, समझ में आया मैंने क्या 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 डायग्राम ड्रॉ किया है? अभी और क्वेश्चन करेंगे ऐसे, आप टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? है ना? हाँ, तब जाके और बढ़िया समझ में आएगा फिर। ये मतलब कि सेट डिफरेंट है ये, दूसरे सेट में पूछा गया था ये। अब इसमें आपको है ना थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा सोच के फिर जवाब देना है आपको। ठीक है? जिनको ये समझ में आ गया होगा वो कर देंगे शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, ये है आपका इनपुट वोल्टेज, क्योंकि आपका जान पहचान का इनपुट वोल्टेज देते हैं इस बार। आपने तो ऐसे इनपुट वोल्टेज देखे थे अभी तक, मैंने पता नहीं क्या दे दिया वो स्क्वायर वाला। ठीक है? ये हो गया आपका -V मैक्स, ये हो गया आपका +V। ये जस्ट नोटेशन है एक्चुअल में, डराने के लिए। -V मैक्स +V मैक्स है कुछ भी नहीं, -V+V है सिर्फ। और ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के भी सुना दूंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। ये है आपका, एक पोटेंशियल और लगा दी मैंने यहाँ पे, अभी ग्राउंड, मतलब कि अभी क्या, थोड़ी देर पहले ग्राउंड कर रखा था ना मैंने। अब मैं कुछ पोटेंशियल पहले से ही दे देता हूँ तुम्हें यहाँ पे। ये है आपका VB, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है? और इनपुट दोगे आप इन दोनों के बीच में, इनपुट
और आउटपुट लोगे आप इधर वी आउटपुट। चलो भाई, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन इसको सोच समझ के इसका आंसर दो मेरे को। आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है आपको। हम्म। एक्चुअल में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें लास्ट टाइम, और सिंपल क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा मेरे को कहीं पे। हाँ, एक क्वेश्चन मिला मेरे को शायद, ये थोड़ा इजी रहेगा। इस क्वेश्चन को बाद में करना, इस क्वेश्चन को करो, ये थोड़ा इजी है। इसको भी करेंगे क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी है, इसको करो पहले। इनपुट आपका यही रहेगा सेम, इनपुट आपका सेम यही रहेगा। और ये तो है आपका माइनस वी मैक्स, ये रहा आपका प्लस वी मैक्स। ठीक है, ऐसे वेव है, आप ऐसे और भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, ऐसे यूं। ठीक है ना। ग्रीन कलर, अरे गलती से मिट गया। ये है आपका इनपुट, और आप दे रहे हो एक सर्किट डायग्राम है। मैं इसके लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, पेन का कलर ही चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब की बार मैं बैटरी नहीं लगा रहा, सिर्फ बैटरी लगाई मैंने यहाँ पे सेल, लेकिन यहाँ पे कोई सेल नहीं है, सीधा ये सिंपल वाला है आपका आर एल। ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस में आपको लेना होता है हमेशा क्या, आउटपुट वोल्टेज। और इनपुट दोगे आप इन दोनों के बीच में। पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करना। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका आउटपुट आपको सबको ड्रॉ करना है, और ये बहुत ही आसान है। फोटो खींच के भेजो मेरे को। हाँ, कुछ गायब तो नहीं हो गई?
नहीं सर, प्रेजेंट है ना? हाँ, तो किसी ने भेजा नहीं है अभी तक मेरे को फोटो? अरे हाँ, भेज दिया है। अच्छा, तुमने इसको पलट दिया? अच्छा, तुमने इसको पॉजिटिव क्यों लिया? सर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। ना, तुम्हारा देखो आंसर करेक्ट है, लेकिन इसमें इनकरेक्ट है तुम्हारा आंसर। लेकिन करेक्ट के बहुत नजदीक हो तुम। तुमने इसको पलटा क्यों? करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई ना, तो आपको पलटना नहीं चाहिए था। अच्छा, नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल नीचे आएगा, ऊपर वाला तो क्लिप हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले जो साइकिल के लिए वो हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। नीचे वाले साइकिल के यस लिए सर। रहेगा पॉजिटिव। आपका जो इनपुट वोल्टेज आप यहां से दे रहे हो ना, यानी कि करंट आपका ऐसे फ्लो होगा यूं, ऐसे फ्लो होगा यूं, फॉरवर्ड बायस के केस में। क्योंकि इधर रहेगा आपका नेगेटिव पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राउंड ब्राउंड तो मैंने कर नहीं रखा, मैं तो सीधा यही दिया था आपको। ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि ये नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव। तो करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे। है ना? तो उसको पलटना नहीं है, एज इट इज बना दो। वो क्या है, ये क्लिप कर दिया, एक पार्ट है ना जो क्लिप हो गया। बाकी सही है तुम्हारा। आ, और प्रिंस ने भी किया है क्या कुछ? ना, एक का ही आंसर आया है सिर्फ। चलो मैं करा देता हूँ अगर नहीं हुआ है तो। सर, जो नीचे वाला टर्मिनल है हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ना 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 ना, ये तो इस साइकिल के लिए है, सिर्फ नेगेटिव साइकिल के लिए। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, ये नीचे वाला नेगेटिव रहेगा। क्योंकि वी इनपुट आप इन दो टर्मिनल के बीच में दे रहे हो ना। यस सर। एक टर्मिनल तो ये है, एक टर्मिनल आपका ये है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आप समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, बस इतना सा समझना था। अब देखो, मैं बात करूं इस पॉजिटिव साइकिल की। ये है आपका पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या रहेगा? ये तो रहेगा आपका पॉजिटिव और ये रहेगा आपका नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा? ये हो गया आपका रिवर्स बायस, क्योंकि एन कनेक्ट है आपका पॉजिटिव से। तो ये वाला कनेक्ट हो गया आपका नेगेटिव से, पी कनेक्ट हो गया आपका नेगेटिव से। तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि इस पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? नीचे, इसी के जस्ट नीचे आउटपुट ड्रॉ करोगे। ये जीरो जहां पे कट कर रहा है ऐसे बना लिया करो, डायग्राम तुरंत ऐसे बना लिया करो। समझ में आ गया? तो ये वाला पोर्शन तो हो गया आपका क्लिप, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, जीरो आउटपुट। अब देखो इसकी बारी है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव, ब्लैक कलर से बना देता हूं इसको मैं। ये तो हो गया आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब देखो एन नेगेटिव से कनेक्ट है और पी कनेक्ट है आपका पॉजिटिव से, यानी कि ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। तो इसके लिए आपका करंट फ्लो होगा। तो ये एज इट इज पास होगा, करंट फ्लो होगा इसके लिए। तो आउटपुट वोल्टेज आपको ऐसे मिल जाएगा। पॉजिटिव फिर से क्लिप हो गया और आउटपुट में आपको फिर से मिल गया। ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है ना? यस सर। सर, मैंने वो गलती से रेक्टिफायर का कंसेप्ट लगा दिया था। अच्छा, तुमने तो रेक्टिफायर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया था, वो है ना? यस सर। हाँ, उसमें तो क्या है कि करंट आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है।
ठीक है, सर उसमें चलो तो कोई नहीं। दो डायरेक्शन में होता है ना फ्लो। ठीक है। समझा नहीं मैं क्या। आउटपुट मतलब आप कौन से करंट की बात कर रहे थे, आउटपुट की इनपुट की? देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुल मिला के बात ये है कि एक डायरेक्शन जो है ना वो क्लिप हो गई इसमें, बस बात खत्म। यस सर। ठीक है, अब वो आपके आंसर के ऊपर है कि वो आंसर कैसा देगा। आंसर में ऊपर वाला देगा कि नीचे वाला देगा, लेकिन ऊपर वाले के लिए क्या है कि फिर वो फीलिंग आती है कि जैसे है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को अपन ने कट कर दिया था ना। अगर तुमने ऊपर लिख दिया इसका मतलब आप मैग्नीट्यूड दिखा रही हो, डायरेक्शन ना दिखा के आप क्या दिखा रही हो, मैग्नीट्यूड। और इसके अंदर इस आउटपुट में क्या पता चल रहा है कि पॉजिटिव हाफ जो है वो क्लिप हो गया। ये पॉजिटिव साइकिल था ना, इधर यहाँ पे पॉजिटिव था, ये वाला भी पॉजिटिव था, ये क्या हो गया, क्लिप, कट गया ये। इस आउटपुट में ये दिखाई दे रहा है, इस आउटपुट में कि आपका पॉजिटिव पार्ट जो है वो क्या हो गया, क्लिप। बस ये है इस डायग्राम का मकसद। अब मैं बैटरी अप्लाई कर रहा हूं अब। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसको आप एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। तो ये तो है आपका होमवर्क। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूं मैं आपको, ऐसा। ये क्वेश्चन है ना, ये तो रिवर्स, ये तो आपका देखो रिवर्स में कनेक्टेड है यहाँ पे। ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, फिर आपको ये रहेगा आपका होमवर्क, ये रहेगा आपका होमवर्क। टाइम कितना हो गया, अगर टाइम रहेगा तो फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वेव ऑप्टिक्स। चलो मान लो ये है आपका इनपुट, ये है आपका, इसको मान लेते हैं आप माइनस, क्या लोगे आप, -10 वोल्ट। और ये हो गया आपका +10 वोल्ट, ये 0। और इसको आपने कनेक्ट कर रखा है, मतलब कि इनपुट है ये, तो ये है इनपुट, V इनपुट। इसको आप दे रहे हो कहाँ पे, एक सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरह से। इसको भी बना लो अपनी नोटबुक के अंदर, काम आएगा ये। और फिर क्या है कि देखो ना, ये सारे पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको पता ही है, और ये हो गए आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है, बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने यहाँ पे। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और मान लो कि ये है आपका, इसको दे दो आप कितना, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये है 5 वोल्ट की बैटरी। आपको आउटपुट लेना है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, आउटपुट। और यहां देना है आपको इनपुट। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले ही, फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 1 मिनट का टाइम सोचने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अब इसका भी रोल है। अब ये ऑलरेडी किस पे कनेक्ट है, 5 वोल्ट से कनेक्ट है, ये 5 वोल्ट से ये। तो आपका ये फॉरवर्ड बायस कब तक रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है ये। बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि ये रिवर्स बायस कब रहेगा, फॉरवर्ड बायस कौन सी रेंज के लिए रहेगा। और यहां पे आप ड्रॉ करोगे, फिर बाद में इसी के नीचे ड्रॉ करोगे आप आउटपुट डायग्राम। इसी के नीचे आउटपुट डायग्राम ड्रॉ करोगे आप। रेड कलर से अपनी अपनी नोटबुक में बनाओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें, फिर तुम अगला क्वेश्चन खुद से करोगे और उसको तुम कर भी लोगे। सिंपल है, बस मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया। अब ये 5 वोल्ट प्लस है, ये प्लस टर्मिनल कहाँ पे गया, यहाँ पे। रिवर्स बायस कब होगा, फॉरवर्ड बायस कब होगा, ये सोचो थोड़ा सा।
ये डायोड है ना, रिवर्स कब होगा, फॉरवर्ड कब होगा, ये सोचो थोड़ा सा, बताओ मेरे को। और ये लास्ट टाइप था, एक टाइप और बचा है, हाँ उसको भी मैं करा देता हूँ, जिसमें आपके सारे पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट रहे आपके थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है उनको तो आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग, इनपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म, फुल वेव रेक्टिफायर का भी देखना है, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन देखना है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं फिर तो। अगर डाउट होगा तो मैं वो भी बता दूंगा बाद में, कभी भी। अच्छा, प्रिंस ने कर लिया है क्या, हाथ रेज कर रखा है इसलिए। अच्छा पुराना है तो ओके, कोई नहीं। -10, तुमने ऊपर भी +10 दिखा, अच्छा ये। अच्छा तुमने क्या है कि इसको क्लिप करने की कोशिश की है, पर क्लिप को तुम ठीक से दिखा नहीं पाई कि कैसे क्लिप करना है। कोशिश अच्छी है। स्नेहा ने अच्छी कोशिश की है। चलो मैं कर देता हूं तब इसको ना। देखो, इनपुट फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए देखो, अब तो पहले तो। अच्छा ये -10 क्यों लिखा मैंने, अच्छा यहाँ के लिए। तो आप पहले तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका पोटेंशियल जो है वो जीरो से इंक्रीज हो रहा है, जीरो से इंक्रीज हो रहा है और पहुंचेगा कहां तक, आपका +10 तक। अब इसमें देखिए, आप जब जीरो से +10 तक जा रहा था आपका वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप जीरो पोटेंशियल पे देखो, तो ये मान लो जीरो पे है आपका इनपुट वोल्टेज, ये क्या है आपका जीरो पे, और यहाँ पे है आपका +5। तो ये जो +5 वोल्ट है आपका, जो कि अप्लाइड है कहाँ पे, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पी पे, और जो एन है वो कनेक्ट है आपका जीरो पे, यानी कि लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड है आपका एन से, और हायर पोटेंशियल कनेक्ट है आपका पी से। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, यानी कि जीरो पे तो क्या है फॉरवर्ड बायस, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 तक किस में रहेगा ये, फॉरवर्ड बायस में। लेकिन जैसे ही 6 हुआ, अब पोटेंशियल इंक्रीज होगा आपका, पोटेंशियल कितना होगा आपका 6। मान लो यहां हो गया आपका 6 वोल्टेज, लेकिन यहां पे कितना है आपका 5 वोल्टेज, ये तो हो गया आपका रिवर्स में,
यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा, रिवर्स में हो गया ना, करंट फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि 5 के ऊपर तो करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। तो आपका करंट फ्लो होगा सिर्फ कहां तक, 0 से 5 तक, फिर हो जाएगा आपका क्लिप। तो क्लिप को ऐसे दिखाना है, अच्छा ऐसे दिखाओ, यूं करके ऐसे। अब देखो ये 5 के नीचे तो क्या था, वो पूरा फॉरवर्ड बायस में था ना, वो तो पूरा ही जाएगा आपका आउटपुट में। फिर दोबारा क्या होगा, क्लिप हो जाएगा आपका कहाँ पे, 5 पे, ऐसे जाके फिर दोबारा आपका पूरा पास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, ये जो वैल्यू है ना, ये -10 है एक्चुअल में। अब 0 से नीचे तो चाहे, अगर ये -10 वोल्ट होगा ना, -10 वोल्ट यहाँ पे, तो भी देखो ये तो है आपका +5 वोल्ट, ये +5 वोल्ट है, ये -10 है, तो भी क्या रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस। यानी कि नेगेटिव साइकिल के लिए तो ये फॉरवर्ड बायस होना ही होना है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये जो है, ये तो रहेगा आपका कितना, -10 वोल्ट, और ये रहेगा आपका कितना, +5 वोल्ट। बस ऊपर का जो पोर्शन था आपका, ये हो जाएगा क्लिप, कट गया ये वाला जो है ना, ये कट हो जाएगा, कट, क्लिप। अब बताओ भाई, किस किस को समझ में नहीं आया है। अब मैंने आपको ये एग्जांपल ऐसा दिया है कि इसको समझने के बाद में आप जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है ना, उसको आप ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन। अगर यहां तक किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और दिखा देता हूं। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया, 5 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कुछ इस तरह से, मान लो कि ये तो है आपका एक टर्मिनल 10 वोल्ट, ठीक है, और दो पैरेलल सेमीकंडक्टर डायोड लगे हुए हैं, दो पैरेलल डायोड लगे हुए हैं आपके कुछ ऐसे। ये तो है आपका सिलिकॉन का, और इधर जो डायोड लगा हुआ है वो है जर्मेनियम का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपका जर्मेनियम का। मैंने क्या आज स्कूल में करवाए थे ये क्वेश्चन, जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, एज इट इज यही क्वेश्चन मैंने स्कूल में करवाए थे आज। और ये कनेक्ट हो गया आपका कुछ ऐसे, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और फिर हो गया आपका यहाँ पे ग्राउंडेड, ये है ग्राउंडेड। और यहाँ पे लेना है आपको वी आउटपुट, इन दोनों के बीच में क्या लेना है आपको, वी आउटपुट। इनपुट तो आपने यहां से दे दिया 10 वोल्ट, फिक्स है 10 वोल्ट। अब देखो है ना, ये आइडियल डायोड ना होकर के ये क्या है, रियल डायोड। तो जैसे ही इनके ऊपर होके करंट फ्लो होता है ना, तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, भले ही फॉरवर्ड बायस में हो, शॉर्ट नहीं होते ये। तो ये जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन के ऊपर होता है 0.7 वोल्ट ड्रॉप, और यहां पे होगा आपका 0.3 वोल्ट ड्रॉप। जर्मेनियम के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन के ऊपर ड्रॉप होगा कितना, 0.7 वोल्ट। तो बताओ वीओ की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं छोटी सी। मान लो आपके पास दो रास्ते हैं, यानी कि करंट है, करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो ये और एक ये वाला करंट। इसमें तो है रेजिस्टेंस, इसमें है रेजिस्टेंस कितना, R1, और इसमें है रेजिस्टेंस R2, और R1 जो है वो ग्रेटर देन है R2। तो जो करंट होगा वो कहां से जाना पसंद करेगा, R2 से। R2 से जाना पसंद करेगा, लोअर रेजिस्टेंस से। ये कमीशन ज्यादा खाएगा, ये कमीशन थोड़ा कम खाएगा, तो करंट कहां से जाना पसंद करेगा, यहां से। ये हिंट है। अब बताओ कितना होगा पोटेंशियल आपका यहाँ पे, वीओ कितना होगा, बिना कितना पेन होता है? पेपर के। हाँ बताओ। 9.7। 9.7, क्योंकि कुछ पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो होना पसंद करेगा, यहाँ से, ऐसे यूं।
लेकिन 0.3 एज ए कमीशन इसको दे दिया, बचा कितना आपके पास अब 9.7। वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगा आपका, यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन ये तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 9.7। मान लो अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और मैं इसमें चेंज कर देता हूं। अब आपको बताना है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ये जो है ये है आपका +2 वोल्ट। अब बताओ वीओ की वैल्यू कितनी होगी। 7.7। अच्छा, तुमने ट्रू को और माइनस कर दिया, दोनों का डिफरेंस। इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अब आपको वो निकालना है। तो आपने अभी जो देखा था ना, ये जो ग्राउंडेड था आपका, यहाँ पे ग्राउंडेड जो था यहाँ पे, तो आपने क्या किया, जो पोटेंशियल था आपका 0.3 को यहाँ से हटा के जो बचा था आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था उसको। तो वो तो समझ में आ गया सभी को, क्योंकि यहाँ पे कमीशन कितना खा रहा था 0.7, यहाँ पे सिर्फ 0.3, तो करंट कहाँ से पास होना स्टार्ट करेगा, या इस रास्ते से, ये इस रास्ते से। और ये भी आपके समझ में आ गया था, शायद ये भी समझ में आ गया। और मैंने होमवर्क दिया था ना एक, ये होमवर्क में है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो आप। और जो सबसे लास्ट वाले मैंने 2 वोल्ट लिखा ना, उसमें केवीएल लगाओ उसके अंदर, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप। ये हो जाएगी आपकी एक लूप, ये वाली जो है ना, ये एक लूप हो जाएगी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। लोअर एंड जो है 2 वोल्ट बैटरी है ना, लोअर एंड जो है उसका 0 पे है। एक बैटरी हो, जैसे मान लो ये बैटरी है आपकी, कुछ ऐसे ही हो, ये 2 वोल्ट है, तो ये तो मान लो आप 0 पे, इसको मान लो आप 2 वोल्ट पे। तो आपको 0 तक पहुंचना है, केवीएल लगाओ और बताओ मेरे को कि वी कितना होगा, वी नोट। कल बता देना, क्योंकि मेरे को हो रहा है अब टाइम। सर एक बार रिपीट करिए ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने खुद की तरफ से फॉर्म किया है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, लास्ट वाले पे है ना, 2 वोल्ट वाले पे, इसको छोड़ दो फिलहाल। आपको तो सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ, एक सेकंड, आपके लिए जो होमवर्क है वो है आपका होमवर्क कौन सा, आपके लिए जो होमवर्क है वो तो यही है, यहाँ पे। अच्छा मिट गया गलती से, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये तो कर ही दिया था अभी तुमने ना, ये तो तुमने कर दिया था, ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क तो ये है, ये वाला है ना, ये है होमवर्क। होमवर्क वेब फॉर्म ये है, क्योंकि ऐसा मैंने एग्जांपल दे दिया। अब ये क्या है, रिवर्स वॉइस में है, अब देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, तो एक काम करो, इसकी वैल्यू ले लो आप वही -10, ये तो है आपका -10 और ये है आपका +10, और इसको ले लो आप 5 वोल्ट, यानी कि -5 वोल्ट हो जाएगा ये यहाँ पे, ये माइनस साइन है ना इधर ये। ठीक है, इसको करके मेरे को कल दिखाना। ये हो गया सर आपका और मतलब सेमीकंडक्टर। हाँ, और कल मैं स्टार्ट करूंगा वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में जो पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको करवा दिया आज। अब आपके पास बचा है वेव ऑप्टिक्स, फिर सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है सेकंड पार्ट आपका, फिर वेव ऑप्टिक्स के बाद में।
और फर्स्ट वाले हाफ को आप खुद से भी पढ़ते रहो। अब मैं क्या बहुत ज़्यादा बिजी होने लग गया आजकल। हमारे यहाँ भी क्लासेस चलती है ना क्लास 12th की, तो 3 दिन तो मेरे 8-8 पीरियड आते हैं। तो खुद से भी मेहनत करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मैं सेंड करता हूँ आपको, फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3, और भी है कुछ चैप्टर्स उसके अंदर। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, और वो सारे के सारे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल के, उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना। और मिलते हैं अपन अब कल, ठीक है सभी। यस सर। चलो बाय, गुड नाइट।